अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। क्रीपी टेल्स के दिल दहला देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे दलेर नौजवान के बारे में है जो मुहिम जोई का बहुत शौकीन था। उसने जंगल की भूल भुलैयों को जानने का इरादा किया, लेकिन उसी दौरान उसका एक खौफनाक रूह से सामना हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत खौफनाक और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा फैल चुका था और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल के दरख्तों की घनी छाँव ने चांद की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने नहीं दिया था। दरख्तों के बीचों बीच एक पतली पगडंडी नज़र आ रही थी, जिस पर कभी कभार हवा चलने से सूखे पत्ते की सरसराहट सुनाई देती थी। नदीम एक दलेर नौजवान था जो मुहिम जोई का बहुत शौकीन था। उसने जंगल की भूल भुलैयों को जानने का इरादा किया और एक दिन जंगल में जाने की ठान ली। दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन नदीम किसी की सुनने वाला कहाँ था। उसके लिए मुहिम जोई ज़िंदगी का मकसद थी। नदीम ने अपने सफ़र की तैयारी की और रात के वक्त जंगल की तरफ रवाना हुआ। उसके पास एक टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ खाने पीने का सामान था। वो जंगल में दाखिल हुआ और उस पतली पगडंडी पर चलने लगा। रास्ते में उसने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की आवाज़ें सुनी जो उसे डरने पर मजबूर कर सकती थी, मगर उसका दिल मजबूत था। काफ़ी देर चलने के बाद नदीम ने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा चलने लगा, मगर ये एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही देर बाद उसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। उसने तेज़ी से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नज़र न आया। नदीम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, मगर कदमों की चाप वाज़ेह थी। उसने हिम्मत करके चलने की रफ्तार बढ़ा दी। रास्ते में उसने एक पुराना मकान देखा जो बोसीदा हो चुका था। उसने सोचा कि वहाँ कुछ देर रुककर आराम कर ले। मकान के अंदर दाखिल होते ही उसे सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी टॉर्च जला ली और मकान के अंदर का जायज़ा लिया। वहाँ हर तरफ मिट्टी और जाले थे। एक कमरे में उसे एक पुराना संदूक नज़र आया। नदीम को तजस्सुस हुआ और उसने संदूक खोलने का इरादा किया। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक तेज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। नदीम घबरा कर पीछे हट गया। संदूक के अंदर एक पुराना ख़त था जो खून से लथपथ था। उसने वो ख़त निकाला और उसे पढ़ने लगा। ख़त में लिखा था, अगर तुम ये ख़त पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी मेरी तरह किसी खौफनाक हकीकत के करीब पहुंच चुके हो। यहाँ कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक रूह से हुई थी जो इस जंगल में भटक रही थी। उसने मुझे बताया कि वो एक दिन इस जंगल में गुम हो गई थी और फिर कभी वापस न जा सकी। नदीम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने ख़त को वापस संदूक में रखा और जल्दी से मकान के बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जंगल की फ़िज़ा बदल चुकी है। हर तरफ धुंध छा गई है और दरख्तों की शाखें अजीब तरीके से हिल रही हैं। नदीम ने तेज़ी से वापसी का रास्ता पकड़ने की कोशिश की, मगर वो रास्ता खो चुका था। उसने जैसे ही अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसमें सिग्नल नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो चलते चलते एक पुराने दरख्त के पास पहुंचा, जहां उसे एक साया नज़र आया। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। नदीम ने अपनी टॉर्च उसकी तरफ की। उसने देखा कि वो एक लड़की का साया था। लड़की की आंखें खाली और चेहरा सख्त था। नदीम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं वही रूह हूँ जिसके बारे में तुमने खत में पढ़ा था। मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी।
ندیم نے گھبرا کر پوچھا۔ कैसी कुर्बानी? लड़की ने जवाब दिया। तुम्हें अपने दिल की सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। नदीम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपने वालिदैन की एक पुरानी तस्वीर निकाली जो हमेशा उसके पास रहती थी। उसने वो तस्वीर लड़की के हवाले की। लड़की ने तस्वीर लेकर उसे एक रास्ता दिखाया और कहा, ये रास्ता तुम्हें जंगल से बाहर ले जाएगा। नदीम तेज़ी से उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसे जंगल का किनारा नज़र आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की का साया गायब हो चुका था। नदीम ने जंगल से बाहर निकलकर एक लंबी सांस ली। उसने अपने दोस्तों को अपनी मुहिम जोई के बारे में बताया, मगर वो ख़त और लड़की की रूह का जिक्र न किया। उसने सीख लिया था कि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की कहानी ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।